कुरम के लिए इमदादी सामान की तरसील ताहाल ताखीर का शिकार। पहला काफिला आज टल से रवाना होगा। 80 से ज्यादा ट्रकों पर मुश्तमिल काफिले के गुजरते वक्त मरकजी शाहराह पर कर्फ्यू नाफिज किया जाएगा। मकामी अफराद को काफिले के गुजरते वक्त मरकजी शाहराह से दूर रहने की हिदायत। जिला कुरम में अमन व अमान की मखदूस सूरत हाल के बायस पारा चनारटाल मेन शाहराह आज भी हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए बंद। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। अपर कुरम की 4 लाख आबादी मैसूर। अशरफ उनोश की तरसील मुअत्तल। बिगन में इमदादी सामान की तरसील के लिए कुरम प्रेस क्लब के सामने धरना मौखिर मंजूरी के मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं सूबाई हुकूमत जिला कुरम में रेड कायम करने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही है। मुआहदे के दोनों फरीकैन की कमिटमेंट बरकरार है। सिक्योरिटी वजूहात की बुनियाद पर पारा चिनार शाहराह को बंद किया। DC कुरम पर हमले की FIR में नामजद 2 शरपसंद गिरफ्तार। तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल। कोहाट में आला सतह इजलास में 4 जनवरी के मुजरिमों की हौसला अफजाई करने वालों के खिलाफ भी दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज करने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के एलामिये में कहा गया कि फिरका वाराना इंतशार की पुष्टपनाही करने वाले सरकारी अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। मुजरिमों की हवालगी में अदम ताउन पर क्लियरेंस ऑपरेशन होगा। आबादी को आर्जी मुंतकिल किया जाएगा। मुख्तलिफ खवारिज के सर की कीमत का ऐलान भी किया जाएगा। जिला लकी मरवत के इलाके जाओ खेल में दहशतगर्दों की फायरिंग। 2 पुलिस एहलकार शहीद। शरपसंद अनासिर फरार। वज़ीर दाखिला की मजम्मत। जाम शहादत नोश करने वाले पुलिस एहलकारों को खराज अकीदत पेश। कहा दुख की घड़ी में शौदा के खानदानों के साथ खड़े हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के बहादुर सपूतों ने अपनी जानों की कुर्बानी देकर तारीख रकम की। कोयटा में अमन अमान के पेश नजर 2 दिन के लिए मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। महकमे दाखिला बलोचिस्तान के मुताबिक इतवार की रात मुअत्तल की गई मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस कल रात 12 बजे बहाल कर दी जाएगी। मोबाइल फोन सिग्नल्स की बंदिश से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला सुनाने की नई तारीख 13 जनवरी मुकर्रर। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना की अदम दस्तयाबी के बायस फैसला मौखिर। अडयाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत आज होगी। बानी PTI से तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी की अडयाला जेल में मुलाकात मुतवक्के। पार्टी सराय के मुताबिक मुज़ाकराती कमेटी में उमर अयूब, साहबजादा हामिद रजा, अलामा नासिर अब्बास, सलमान अकरम राजा और असद कैसर शामिल होंगे। अली अमीन गंडापुर की भी 1-on-1 मुलाकात का इम्कान। मुज़ाकराती कमेटी की मुआवनत वकील बानी PTI फैसल चौधरी करेंगे। मुज़ाकराती कमेटी मुज़ाकरात के तीसरे दौर के लिए मुशावरत करेगी। साबिक डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस में सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने परवेज इलाही को नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन ने इस्तफसार किया कि क्या ये केस गैर मौसर तो नहीं हो गया। वकील हमजा शहबाज ने कहा आईनी बेंच ने गुज़िश्ता समात पर फरीकैन को नोटिस जारी किए थे। सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली रूलिंग को कलअदम करार दिया था। अदालत ने हमजा शहबाज की जगह परवेज इलाही को वज़ीर आला पंजाब बनाने का हुक्म दिया था। हमजा शहबाज ने फैसला नजरसानी में चैलेंज किया था। फैसलाबाद के थाना ताजियावाला पर नामालूम अफराद की फायरिंग। हवालात में बंद 3 भाई कत्ल, कजन जख्मी। हमलावर सीढ़ी लगाकर थाने में दाखिल हुए। हलाक होने वाले बिलाल, उस्मान और नासिर का ताल्लुक इमरान सुखेरा ग्रुप से है। आसिफ नामी मुलजिम जख्मी हुआ। मकतूल तीनों भाइयों और जख्मी कजन कत्ल केस में गिरफ्तार थे। पुलिस का कहना है कि फायरिंग मुखालिफिन की जानिब से की गई। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का वाक़े का नोटिस RPO फैसलाबाद से रिपोर्ट तलब कर ली। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक फायरिंग में मुलव्विस 3 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार। बालाई इलाकों में बर्फबारी से नज़ारे हसीन। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स में हल्की बारिश और यालाबारी। खुश्क सर्दी का जोर टूट गया। न्यू मरी और गिरदनवा में साल 9 की पहली बारिश से बर्फबारी के मुंतज़िर। मुजफ्फराबाद में बारिश और वादी नीलम में वक्फे वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी। अपर नीलम में जानवाई के मुकाम पर 10 इंच, केल 5 से 6 इंच, शारदा में 2 से 3 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड। ताउबर्ड, हलमर, शोंटर, सरगन वैलीज में पहाड़ों पर 2 फीट से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी। शाहराह नीलम पर फिसलन के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। सवात में पहाड़ों और मैदानों ने सफेद चादर ओढ़ ली। हर तरफ सफेदी छा गई। बर्फबारी से जन्नत नजीर वादी का हुस्न दोबाला। सियाहों के चांदे इस दौर में कई रोज से जारी बर्फबारी का सिलसिला थम गया। शहरी घरों के छतों और दुकानों के सामने से बर्फ हटाने में मसरूफ। हुंजा में दर्जा हरारत -11 रिकॉर्ड किया गया। कल्लाद में -9, कोयटा में -7, एबटाबाद में 4, पेशावर में 6, बहावलपुर में 7, कराची में 9 और लाहौर में 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची में सर्दी की शदीद लहर बरकरार। पारा सिंगल डिजिट तक गिर गया।
बलूचिस्तान के हल्का PB 45 कोयटा में दोबारा पोलिंग। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के मीर अली मदद जतक 6,883 वोट लेकर पहले नंबर पर, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के नसरुल्लाह बड़ेज का 4,112 वोट लेकर दूसरा नंबर, जमीयत उलमा इस्लाम के उस्मान परकानी 3,731 वोट लेकर तीसरे नंबर पर है। JUI के नताइज पर तहफ्फुज़ात का इजहार, मुबैना धांधी के खिलाफ शटर डाउन हड़ताल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस, 13 जनवरी को बरियत की दरख्वास्त पर दलाइल तलब। एंटी करप्शन अदालत लाहौर के जज की अदम दस्तियाबी के बाइस समाअत न हो सकी। हमजा शहबाज की एक रोज के लिए हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त मंजूर। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने हुकूमत से कच्ची आबादी से मुतल्लिक 2 हफ्तों में पॉलिसी रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस हसन अजहर ने कहा कि कब्जा ग्रुप नदी नालों के किनारे कच्ची आबादी बना लेते हैं। अवामी सहूलियात के प्लॉट पर कच्ची आबादी मकानात बन जाते हैं। हुकूमत ने कच्ची आबादी को रोकने के लिए क्या इकदाम उठाए? वकील CDA ने कहा कि 10 कच्ची आबादियों को नोटिफाई कर रखा है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि इन कच्ची आबादियों के अलावा कोई कब्जा है तो कार्रवाई करे। गैर कानूनी कब्जा छुड़ाने के कवानीन मौजूद है। वकील CDA ने कहा कि अदालत ने कब्जा छुड़ाने के खिलाफ हुक्म इम्तना दे रखा है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, हुक्म इम्तना है तो अदालत से इसको खत्म कराएं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की रहीम यार खान में अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान से मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान की तरक्की के सफर में UAE के अहम किरदार की तारीफ की। अमाराती सदर का पाकिस्तान के साथ कानकुनी, मादनियात और ज़राअत के शोबे में ताउन पर दिलचस्पी का इज़हार। पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम करने के लिए शहबाज शरीफ की क़यादत की तारीफ की गई। वज़ीर आला पंजाब से सऊदी अरब के सूबा हफरत बातिन के साबिक गवर्नर शहजादा मंसूर की मुलाकात। मरियम नवाज की इंफ्रास्ट्रक्चर, सेहत, तालीम और मजहबी सियाहत के शोबों में सऊदी सरमायाकारी की दावत। सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान के लिए हमेशा बरादराना ताउन का सराहा। कहा सऊदी सरमायाकारों को स्पेशल पैकेज के तहत मराद दी जाएंगी। पंजाब हुकूमत ने कारोबारी माहौल को बेहतर बनाने के लिए सिक्योरिटी और मेरिट को यकीनी बनाया। सिंध में वफाकी हुकूमत के मंसूबे पर काम जारी, रुकने नहीं देंगे। वजीर मंसूबाबंदी एहसन इकबाल की सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा सैलाब मुतासरीन की बहाली में वफाक अपना हिस्सा डाल रहा है। मुल्क से हेपेटाइटिस, पोलियो समेत दीगर मुतअद्दिद अमराज का खात्मा हमारा हदफ है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का मस्बत आगाज। इंडेक्स में 722 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,18,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद पर बहाल। 100 इंडेक्स की 1,18,309 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेडिंग। पेशावर में सेहत कार्ड से मुतल्लिक शिकायत पर सरकारी और निजी पैनल अस्पतालों की रीअसेसमेंट का फैसला। वज़ीर आला के मुशीर बराए एंटी करप्शन ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दिक अब्बासी का अवामी शिकायत का नोटिस। मुकम्मल छानबीन के बाद पहले से मुरतब करदा फहरिस्त पर शफाफ अंदाज से नजरसानी की जाएगी। कवायद ज़वाबित और मेरिट के बरखलाफ सिफारिश की बुनियाद पर फहरिस्त में शामिल अस्पतालों को निकाल कर डी नोटिफाई किया जाएगा। अपनी जान देकर सैकड़ों जानें बचाने वाले कौमी हीरो शहीद एतजाज हसन की 11वीं बरसी। एतजाज हसन ने 15 साल की उम्र में मुल्क दुश्मनों के सामने सीसा पिलाई दीवार बनकर जाम शहादत नोश किया। अपनी जान की परवाह न करने वाले तालिब इल्म को हुकूमत की जानिब से सितारा शुजाअत से नवाजा गया।